हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम आनंद पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। स्टूडेंट, बिजनेस का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना या रेडीमेड गुड्स यानी गुड्स कहीं से परचेज़ करो और आगे उसको सेल आउट कर दो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। क्लियर? आपने आसपास देखा होगा कई लोग बिज़नेस करते हैं, कहीं स्वीट्स का बिज़नेस करते हैं, कहीं रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस करते हैं, कईयों की फैक्ट्रीज़ हैं जो कि प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ हैं। क्लियर? तो ये सभी क्या है, बिज़नेस है। और सर्विस का बिज़नेस भी होता है, जैसे बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, स्कूल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशंस आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम सेकंड फीचर्स भी बोलते हैं बिजनेस के, वो पढ़ेंगे। बिजनेस की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, एम टू अर्न प्रॉफिट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। फर्स्ट आपका है डीलिंग इन गुड्स। अब डीलिंग इन गुड्स का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपने मेन चीज़ ध्यान रखनी है बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस मीन्स, अगर एक बिजनेसमैन क्लोथ्स का बिज़नेस करता है तो वो क्लोथ्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वंस इन अ वीक सेल करेगा। क्लियर? उसका जो काम है रेगुलर बेसिस पे सेल करना है। यानी अगर मॉर्निंग में उसके पास एक अगर कस्टमर आया है और उसके बाद आफ्टरनून में कोई कस्टमर आता है, उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं अब इसको सेल नहीं करूँगा, दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस। यानी बिज़नेस की कंडीशन क्या है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि एक हाउसवाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आज मैंने 200 रुपीज़ की ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए हैं। उसने कहा कि आज मैंने बिज़नेस किया है। क्या ये उसका बिज़नेस है? नो, बिकॉज़ वो न्यूज़पेपर वो रेगुलर सेल नहीं करती। तो बिज़नेस के लिए फ़र्स्ट जो कंडीशन है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है? वैसे ही कोई अगर पर्सन अगर अपना घर का फर्नीचर सेल कर देता है, क्या फर्नीचर सेल करना उसका काम है? नो, इट्स नॉट अ बिजनेस। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम इसमें। इफ़ अ हाउस मेड कुक्स फूड फॉर हर फैमिली एट होम, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर वही हाउसमेड यानी वही अगर रेस्टोरेंट में वो फूड कुक करती है और कस्टमर को सेल करती है, बदले में क्या लेती है उनसे? पैसे, दैट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस। क्लियर? तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर आप कोई गुड्स सेल कर रहे हो, बदले में क्या लोगे? मनी। वैसे ही कोई सर्विसेज दे रहे हो तो बदले में क्या लोगे? मनी। अगर आप मनी नहीं लेते, वो तो बन जाएगी आपकी चैरिटी, यानी आप एक सेवा कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। बिजनेस के लिए हमें कई तरह की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कोई लैंड चाहिए होती है, उसमें लेबर चाहिए होती है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है, यानी मशीनरी भी परचेज़ करनी पड़ती है। यानी अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मनी रिक्वायरमेंट मस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट जो उसका फोर्थ पॉइंट है, दैट इज़ एम टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उनका जो मेन मोटिव होता है, दैट इज़ टू अर्न मनी। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो और अगर आपने 50,000 की गुड्स परचेज़ की है और एज इट इज़ उसे 50,000 की सेल कर दी है, दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस। इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, तो हम उसे बिज़नेस नहीं कहेंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट अर्न करना कंपलसरी है। फिफ्थ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? देर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस।
हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कंपल्सरी नहीं है कि उस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा ही होगा। बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। हमेशा चांस रहते हैं कि कहीं ना कहीं बार, जैसे कि आज की डेट में लेटेस्ट जो चल रहा है, कोरोना वायरस जब से आया है तो कई शॉप्स अचानक से बंद होगी, कई बिज़नेस बंद हो गए। तो जिनका स्टॉक, चाहे अगर वो स्वीट्स की शॉप है, तो जब उनका लॉकडाउन हो गया 21 डेज़ का, तो जो स्वीट्स थी उनकी वो लॉस हो गया, वो ख़राब हो जाएगी। तो हमारा एक बिज़नेस इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी से ढका हुआ है। तो उससे क्या होता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो बिज़नेस में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी अगर कई बार ऐसा होता है किसी बिजनेसमैन की शॉप में चोरी हो गई, दैट इज़ अनसर्टेन। क्लियर? तो बिज़नेस में लॉसेस होने के चांसेस भी रहते हैं। क्लियर? तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू सो मच।